अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बातें करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे सवालात के जवाबात मिलेंगे, तो पूरी वीडियो आपने एंड तक लाज़मी देखनी है। इसके साथ-साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू वॉचर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं और उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता। तो भाई, अगर आपके पास ये फीड में आपके आ रही है वीडियो, तो वीडियो को लाज़मी तौर पे लाइक भी कर दें। साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बीटीसी पे बात करेंगे दोस्तों। बीटीसी की एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हमारी प्राइस चल रही है $20,969। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बीटीसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि दोस्तों, आपके पास चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है 22 जनवरी को। आज है 19 जनवरी। ठीक है। अब हमारे पास टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स कुछ चीज़ें हैं। तो आखिर होने वाला है क्या? ये है असल सवाल बहुत सारे लोग इस मार्केट में फिल वक्त कंफ्यूज हुए हुए हैं। कंफ्यूज क्यों हुए हुए हैं? अक्सर लोगों का सवाल मेरे पास ये आ रहा है। आप लोग पूछ रहे हैं, असद भाई, अभी एंट्री बनानी चाहिए? अगर तो हाँ बनानी चाहिए, तो फिर किधर बनानी चाहिए और कितनी बनानी चाहिए? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से मार्केट के पंप से पहले एक लिस्ट शेयर की थी और मैंने आपको बोला था उसके अंदर आपने एंट्रीज लेनी है। ठीक है। जब जैसी मार्केट पंप हुई थी और जब मैंने ये डिप की थी पहली मरतबा 20,300-400 पे, तब मैंने आपको बोला था एक्यूमुलेट कर लें। और उस लिस्ट में यकीनन सबने फ़ायदा उठाया होगा जब बीटीसी $21,700 तक गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास करंट लेवल पे हमारे पास मार्केट के अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन सी बैठी हुई है। मार्केट बड़ा ही एक समझे बोरिंग फेज में अभी मार्केट है। अब मार्केट को करना क्या है? मार्केट के अंदर हमने नेक्स्ट मूव हमारा क्या हो सकता है? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है बीटीसी का, मैं चार्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है और आप देख सकते हैं कि ईएमए 200 लगी हुई है मेरे पास। ठीक है। अब ईएमए 200 आप देखते हैं और ईएमए 200 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू जो हम देखते हैं वो आती है अराउंड $21,000। $21,000। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस के, ठीक है, तो हमारे पास जो हिस्टोरिकली अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकली हमारे पास जो रेजिस्टेंस बैठी है दोस्तों वो है $21,500 की। ठीक है। $21,500। अब इस लेवल पे मैं आपके लिए एक जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ये लेवल आसान हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे इस लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको बताऊं, ये जो लेवल है ना आपका, इस लेवल के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बैठी है। इस लेवल के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी सपोर्ट्स बैठी हैं। इस लेवल के अंदर ही हमारे पास रिवर्सल्स के लेवल बैठे हुए हैं। इसी लेवल के अंदर हमारे पास बेरिश और बुलिश मार्केट भी बैठी हुई है। ठीक है। अब जहां तक बेरिश और बुलिश मार्केट के पे सवाल उठता है तो लोग बोलते हैं भाई हम क्या बुलिश हो गए, क्या वापस हम ऊपर जा रहे हैं? नया बुलरन के सवाल आ रहे हैं मुझे। आप लोग चैट में नए बुलरन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बात सुने। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, एक बिल्कुल ही न्यू बुलरन यहाँ से हमें निकल सकता है और बिल्कुल हम अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ के चांसेस मुझे लगता है कि अभी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके थोड़े बहुत चांसेस हैं। इन टर्म्स ऑफ चांस की, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 5%, मे बी 10% एट मैक्स, लेकिन 90% ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बुल रन के, आपको यहाँ से रिलीफ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ बिल्कुल, लेकिन उसकी शर्त ये है, उसकी कंडीशन हमारे पास ये है कि बिटकॉइन जो है हमें प्रॉपर ब्रेकआउट हमें दे $21,500 के ऊपर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमें ब्रेकआउट मिले। ब्रेकआउट ये नहीं होता सिर्फ एक एक घंटे की कैंडल, एक 4 आवर की कैंडल हमें 21,500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, नहीं। ये लेवल ऐसा है कि इसके ऊपर हमें डेली क्लोज चाहिए और उसके बाद एटलीस्ट एक 4 आवर की कैंडल भी इस लेवल के ऊपर चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे हाँ भाई, यहाँ से हम बीटीसी बुलिश हो रहा है। ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को क्लियर कट पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप किसी चीज के अंदर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो आप बोलते हैं कि लोग अक्सर परेशान होते हैं कि भाई एंट्री लेनी है नहीं लेनी है क्या है। तो भाई, मैं मेरा आपसे सवाल है, अगर तो आप शॉर्ट टर्म की देखते हो बात,
तो उसका जवाब ये है कि अभी सब्र करना चाहिए, ठीक है। एक मरतबा इसको रीटेस्ट होने दें हम, एक मरतबा ये अपनी जो है सपोर्ट लेवल्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स को ये रीटेस्ट करे, उसके बाद हम बात करेंगे कि एंट्रीज कब बनानी है, ठीक है। या तो फिर बिटकॉइन जो है प्रॉपर तरीके से एक अपने स्ट्रॉन्ग लेवल्स की, ठीक है, टेस्ट करे, जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स में, अगर डाउन लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो डाउन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल्स हमारे पास बैठे हुए वो है $19,800 से लेके 19,500, जहां पे हमारा सीएमई गैप भी बना हुआ है, ठीक है। सीएमई गैप हमारे पास यहाँ इस रेंज में जो बना हुआ है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बैठी है अभी के वक्त, वो है आपका मार्केट के अंदर डेली क्लोज, ठीक है। डेली क्लोज जब तक हमारे पास मार्केट के अंदर अच्छी नहीं होती, तो तब तक हमारे पास ये चांस बैठा हुआ है कि हम यहाँ पे रिट्रेस करेंगे जरूर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे डेली क्लोज ही 21,500 के ऊपर हो जाती है, तो वहां पे आपको एक बुलिश सिनारियो मजीद क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब आपने थंबनेल से देख तो लिया होगा कि भाई मैं चाइनीज न्यू ईयर की बात करने वाला हूँ। अब चाइनीज न्यू ईयर का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है? नेगेटिव। नेगेटिव किस तरीके से? लोग जो है उसमें सेलिंग भी करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको वॉलेटाइल मार्केट जरूर नजर आएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको वार्निंग भी दे रहा हूँ साथ साथ इस वीडियो में, मार्केट अपडेट में, कि आपके पास $21,500, ठीक है, ये लेवल अगर तो आपको 22 जनवरी के करीब करीब नजर आ गया, तो वहां पे आपको एटलीस्ट 2 4 आवर की कैंडल 21,500 के ऊपर चाहिए होंगी। और फिर अगला टारगेट हमारा बनेगा $22,800, पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट बनेगा $25,000 का, और तीसरा टारगेट हमारा बनेगा 28,500 से $30,000 तक का। जी बिल्कुल, 30,000। अब लोगों का सवाल ये है कि भाई मैंने प्रिडिक्शन बोली कि भाई मुझे लगता है कि 30,000 तक जाएगा, तो आखिरी वीडियो की जो मैंने पब्लिश की थी उसकी कंटिन्यूएशन समझें ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको सारी इन डेप्थ एनालिसिस दे रहा हूँ अपनी प्रिडिक्शन का कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं यार अगर हमने बाय करना है तो कहाँ करें, तो मैंने आपसे भी सवाल पूछा था, अगर आपने उसका जवाब डिसाइड कर लिया है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो कि भाई आप बोलते हो पड़ा रहे 1 साल 2 साल 3 साल, इट डज नॉट मैटर टू मी कि कितना अर्सा हमें होल्ड करना पड़ेगा, हमें देखना है 50,000 $1,00,000 बीटीसी को जाता हुआ, ठीक है। तो अगर तो आप उस माइंडसेट में हो, तो मुझे लगता है कि 20,000 के अराउंड भी अगर आपकी बाइंग हो जाती है, आल्ट कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिटकॉइन में अगर आपने बाइंग करनी है, तो यहाँ पे अगर 20,000 के अराउंड एवरेज अगर आप ले, ठीक है, वहां पे भी अगर आप बाइंग करते हो तो ऐसा बुरा इसमें कोई इशू नहीं होगा, स्पेशली लॉन्ग टर्म का, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म की है, मिड टर्म की है, तो मैं आपको बोलूंगा इसमें आपने थोड़ा सा सब्र करना है, ठीक है। मिड टर्म वाले जो मैंने अभी टर्म यूज किया है, इसमें अगर आपने मिड टर्म के लिए भी अगर कोई बाइंग करनी है, तो मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि आपने थोड़ा सा वेट करके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे लेना है, बाइंग करनी है, ठीक है। अब वो चाहे आप आल्टकॉइंस के अंदर करो, वो चाहे आप बीटीसी के अंदर करो, ठीक है। लेकिन पार्ट्स के अंदर और सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। सीएमई गैप का मैंने आपको चीज बता दी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी की चीज है, वो एक चीज बताने के बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन नहीं की है, तो आप मेरे साथ मेरी एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं। आपको ना उसमें ट्रेड कोई उठानी है, ना आपने उसमें कोई कुछ एफर्ट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ फेयर डेस्क पे मेरे रेफरल से अकाउंट बना लेना है, ठीक है। सैयद असद, सॉरी, असद अली के नाम से आपका रेफरल है, और ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और आपने फिर मुझे जो है वो कॉपी ट्रेडिंग में फॉलो कर लेना है। कॉपी ट्रेडिंग की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के रेफरल लिंक के साथ होगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की क्या है, वो है चाइनीज न्यू ईयर
वर्सेस $21,500 का लेवल। सही है। अब मैंने आपको बात बता दी है कि हमारे पास 22 जनवरी को चाइनीज न्यू ईयर है। इसके साथ साथ आपका जो है 21,500 का बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको जवाब देना है कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप आराम से कमेंट करें और फिर मुझे बताएं। ठीक है। चले जी, कमेंट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे पास $21,500 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट हमें नजर आएगा, अगर तो हमारे पास मार्केट के अंदर मार्केट कैप का ब्रेकआउट नजर आ जाए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बैठी हुई है जो कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप की रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस के अंदर जो हमें चीज देखने को मिलेगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बैठी होगी, आपके पास जो है $1 ट्रिलियन का लेवल। और इस लेवल को ब्रेक करने के लिए हमें कम से कम 1 12 आवर की कैंडल जो है वो चाहिए डेली क्लोज के बाद, कि वो $1 ट्रिलियन के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है। तो साथ साथ आपने 21,000 लेवल को भी देखना है, उसके साथ साथ आपने मार्केट कैप को भी देखना है। ठीक है। यहाँ पे आपने डोमिनेंस पे इतना नजर नहीं रखना है इन टर्म्स ऑफ हमें अगर ब्रेकआउट हम देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट कैप आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम कर जाता है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट बन जाता है, तो वहां से हमें 30,000 का, 28,500 टू 30,000 का टारगेट काफी आसान हो जाएगा अचीव करने के लिए। ठीक है जी दोस्तों। और एक दो बातें और हैं, एक बात और रह गई बल्कि, कि लोग पूछ रहे हैं कि मैंने बोला था कि Q1 के अंदर हमें बॉटम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। मैं अभी भी यही बिलीव करता हूं कि हमारे पास Q1 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारे पास जो बेसिकली आपके शुरू के 3 महीने होते हैं साल के, उसके अंदर हमें बॉटम देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे पास जब ये एक रिलीफ रैली और आल्ट रैली जब हमें देखने को मिलेगी, जब मार्केट पंप करेगी, तो उसके बाद हमारे पास नया बॉटम देखने को मिलेगा। ठीक है। और उसके अंदर अगर आपने शॉर्ट टर्म की बाइंग करनी है, लॉन्ग टर्म की बाइंग करनी है, मिड टर्म की बाइंग करनी है, तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आप अक्यूमुलेशन कर सकते हो, आल्ट कॉइन्स की भी और बिटकॉइन की भी। ठीक है। तो होपफुली मैंने बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। बहुत सारी चीजें अभी जो आपके दिमाग में घूम रही होंगी वो सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।